हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएमआर से रिलेटेड। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से आप ऑनलाइन भी देखते रहते हो। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर क्या होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को इस टर्म का पता होता है। इसके अलावा मेरे को बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं कि भाई हम बीएमआर कैसे कैलकुलेट करें, हम अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज कैसे निकालें। कैलोरीज निकालना एक बड़ी गेम है, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ एक बीएमआर पे आपको बताऊंगा बीएमआर होता क्या है। आप अपना बीएमआर थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हो और उसके हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, फिर उन पे आप कैसे जा सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों ने ये समझना है, आपकी बॉडी जब रेस्टिंग पोजीशन पे है या आप सो रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल आपकी बॉडी को खुद को ज़िंदा रखने के लिए आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपके ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आपका नर्वस सिस्टम चल रहा है। उन सबको ज़िंदा रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोल सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं। अब एक बॉडी को मतलब एक एनर्जी चाहिए। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब भी बॉडी को एक एनर्जी चाहिए, उसको हम बीएमआर बोलते हैं। तो आपको पता है एनर्जी हम मतलब कैलोरीज के हिसाब से देखते हैं। हम देखते हैं कि हम फूड से कैलोरीज इतनी खा रहे हैं तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। सो अब बात करते हैं बीएमआर का यूज़ किस तरह से क्या किया जाता है। बीएमआर फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरी बॉडी को मतलब डेली कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उसको हमने बीएमआर कह दिया। अब बीएमआर कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहली बात क्या होता है, बीएमआर क्यों कैलकुलेट करना ज़रूरी है? क्योंकि सपोज़ मेरा कोई भी फिटनेस गोल है, तो आप लोगों ने कैलोरी इक्वेशंस कभी पढ़ी होंगी कि होता क्या है। अगर हमारी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है कि हमारे दिन में हमें कितनी एनर्जी चाहिए, अगर रिक्वायर्ड कैलोरीज, अब इसमें क्या क्या आता है रिक्वायर्ड कैलोरीज में, पूरी दिन की फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी आती है, जिसको हम नीट बोलते हैं। इसके अलावा हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। इसके अलावा जो फूड से थर्मोजेनेसिस हो रही है वो भी है, प्लस बीएमआर। बीएमआर हमारे मतलब हमारी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं हूँ, मेरी दिन की रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं 2000, उसमें से हो सकता है 1500 मेरा बीएमआर है। ठीक है, हो सकता है 500 कैलोरीज मैं चल फिर के या एक्सरसाइज करके बर्न कर रहा हूँ, तो आगे मेरे पास मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000। अगर मैं 2000 से कम खाऊंगा तो मेरा फैट लॉस होगा, अगर मैं उससे ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट गेन होगा। अगर मैं 2000 मेरी रिक्वायरमेंट है बट मैंने अपनी बर्न करना ज़्यादा स्टार्ट कर दी, मैं 2400 बर्न कर रहा हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली फैट लॉस होगा। अगर मैं बर्न कम कर रहा हूँ तो मेरा वेट गेन होगा। चलो इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ये बहुत डिटेल वाली चीज़ है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अब बीएमआर कैलकुलेट करने की बात देखो यार, नीट आप तब भी देख सकते हो कि ठीक है भाई मैं 4 किलोमीटर पैदल चला तो मेरी 400 कैलोरीज बर्न हुई होंगी। आप एक थियोरेटिकल वैल्यूज़ ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम बीएमआर की बात करें, सबसे पहले बीएमआर में दो चीज़ें होती हैं। एक है आप थियोरेटिकली देख रहे हो बीएमआर, वो आप कहीं से भी देख सकते हो, अपना हाइट वेट एज वगैरह डाल के, अपना बॉडी फैट परसेंट वगैरह देख के। बहुत से आपको गूगल पे फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे, उसमें आप अपनी वैल्यूज़ पुट करो, आपके सामने आपका बीएमआर आ जाएगा। या आप calculator.net सर्च कर सकते हो, आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे बीएमआर कैलकुलेशंस, वहाँ पे भी आपको अपना बीएमआर देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपनी एज हाइट वेट सब चीज़ें डालो, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो आपको भी बता देते हैं कि आपको इस वेट के ऊपर कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, वो है ऑनलाइन डाटा। और अब चीज़ क्या है, अब मेरे पास बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है यार, ऑनलाइन तो है, ठीक है, आपका एक थियोरेटिकल वे है जो मैंने आपको बता दिया, बट एक प्रैक्टिकल वे है, और उसी प्रैक्टिकल वे के तो हम कोई चीज़ पैसे लेते हैं। ठीक है, इतना ईजी नहीं होता है। मतलब जो आप थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो, भाई ज़रूरी नहीं है कि आपकी थियोरेटिकल वैल्यू 2000 आई है बीएमआर की तो आपका बीएमआर 2000 ही होगा, क्योंकि लोग क्रैश डाइट्स करते हैं डेली। बहुत कम लोग हैं जो सेम चीज़ ही सेम कैलोरीज खा रहे होते हैं। आपकी बॉडी इतनी अच्छी मशीनरी है, ये अपनी जो आपका बीएमआर है शिफ्ट होता रहता है ऊपर नीचे। अगर आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी में मसल ज़्यादा है, तो आपका बीएमआर और हाई हो जाएगा, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। अगर आपका अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कम है, खाना भी बहुत कम खा रहे हो, तो आपकी बॉडी को सिग्नल जाएगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना खाना खा रहा है, बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, उस तरह से क्या होगा कि बीएमआर जो है आपका कम हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन कैलकुलेट किया, आपका बीएमआर 2000 आया, और आप रियल लाइफ में हो सकता है आपका 1500 ही हो सकता है आपका 1000 ही हो सकता है आपका 600 हो सकता है आपके 3000 हो।
तो वो प्रैक्टिकली करके पता चलता है, और उसी चीज़ के तो मतलब हम कोचिज़ पैसे लेते हैं, फिर क्लाइंट को प्रॉपर्ली एक्सेस करते हैं किस तरह से क्या है। प्रैक्टिकल वे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक सिंपल सी बात होती है यार, एक लॉजिक है कि हमें कहीं ना कहीं एक कैलोरी वैल्यू के साथ तो चलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरा गोल फैट लॉस है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि चल यार मैं एक सपोजिशन लेके चलता हूँ ऐसे कि यार मैं 2500, मेरा हो सकता है कि मेरा 2000 BMR है, 500 कैलोरीज मैं एक्सरसाइज करके जला रहा हूँ। सो 2500 आ गई मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेरे को पता है मैंने फैट लॉस करना है, तो मैं चलो 25 से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दूंगा कि मैं 2400 कैलोरीज खा रहा हूँ। स्टार्ट मैंने 25 से किया, धीरे धीरे करके कैलोरीज कम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज बढ़ा रहा हूँ। तो या हो सकता है मेरा उसमें भी वेट अच्छे से मतलब हो सकता है उसमें डिक्रीज हो सकता है बढ़ भी जाए। कई लोग 1000 कैलोरीज पे भी गेन कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म खराब किया होता है, उनका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया होता है। सो ये अलग अलग सिस्टम है सारा का सारा। अब मेरा ओवरऑल मतलब है कि भाई प्रैक्टिकली चीज़ें चेंज हो जाती हैं इसी चीज़ पे। अब मैं हूँ, मेरे को पता है, मैंने 100+ क्लाइंट्स देखे हैं किस तरह से बॉडीज रिएक्ट करती है। कोच को भी एक बंदे की बॉडी समझने में टाइम लगता है, हफ्ता 10-15 दिन हमें भी समझने में लग जाते हैं कि किस तरह से बॉडी रिएक्ट कर रही है। और अगर आपने एक बार क्लाइंट की बॉडी पढ़ ली, समझ ली, उसके बाद आप उसको चाहे फैट लॉस करा दो, चाहे लीन गेन करा दो, चाहे मसल बिल्डिंग करा दो, चाहे जो मर्जी कुछ करा दो, ठीक है। सो और ये आपसे खुद नहीं हो पाएगा यार। आप सोचते हो कि मैं यूट्यूब पे देख लूँ मेरा BMR इतना है, भाई मेरी हाइट वेट इतनी है, इससे मैं अपने आप ही सब कुछ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो एक बार आपने BMR कैलकुलेट कर लिया, हो गया आपके पास वैल्यू आ गई सपोज 1500। उसके बाद फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने नीट कितना कैलकुलेट करना है, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिवेटेड थर्मोजेनेसिस जो होता है कि आपकी जो छोटी मोटी रोज़मर्रा के काम से एनर्जी बर्न होती है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं, जिस दिन कुछ भी नहीं किया भाई आपका नीट 0 है। जिस दिन आप चल फिर रहे हो, 10,000 स्टेप पूरे कर रहे हो, तो आपका 400-500 नीट है अच्छे से। आप एक्सरसाइज करो 1 घंटा, 1.5-2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत अग्रेसिव है, बहुत इंटेंसिटी से कर रहे हो, तो आपका हो सकता है 500 के पास आप उससे कैलोरीज बर्न कर रहे हो। सो ये जो गेम है ना कैलोरीज की यार, ये सारी मतलब एक ये है कि ये प्रैक्टिकली कुछ और हो जाता है, जो बुक्स में लिखा होता है कुछ और होता है। हो सकता है मैं हूँ, मेरी बॉडी 10 किलोमीटर पैदल चलने पे सिर्फ 1000 कैलोरीज बर्न कर रही है, कोई और है, कोई मोटा बंदा है, उसकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगा भाई कि जो जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हो आप वो करो, जो आप जॉब कर रहे हो आप वो करो। ये सारी कैलकुलेशंस, थोड़ा सा पैसा खर्च लो यार, ये सारी कैलकुलेशंस अपने कोचेज़ पे, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस पे छोड़ दो, जो आपको एक प्रॉपर में लास्ट में प्लान बना के दें कि भाई दिस इज़ योर प्लान, आप इसको बस फॉलो करो। क्योंकि लाइफ में यार आप अगर ये चीज़ें कैलकुलेट करने बैठोगे भाई, तो आप और क्या कर पाओगे और हम क्या करेंगे। ये है BMR पे एक छोटा सा वीडियो। इसके अलावा मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहता हूँ। अगर आप कैलोरी कैलकुलेशन की बात कर रहे हो कि भाई आपने BMR का तो बता दिया, बट मैं कैलोरीज किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे को दिन की कितनी कैलोरीज चाहिए, तो कैलोरीज कैलकुलेशंस भी देखो ये है, या तो आप थियोरेटिकली ऑनलाइन सर्च कर लो रिक्वायर्ड कैलोरीज मेरी कितनी है, या थियोरेटिकली पर कोई बेनिफिट नहीं है। प्रैक्टिकली आपको यही है कि आपको देखो एक्सपेरिमेंट करके ही चलना पड़ेगा, या आप कोच हायर करो, क्योंकि रिक्वायर्ड कैलोरीज निकालना इतना ईजी नहीं होता है, और ये कैलोरीज की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। सपोज अब आज मैंने अपने 10,000 स्टेप्स पूरे नहीं किए, तो मेरे को 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने की जरूरत नहीं है डाइट में। जिस दिन मेरे 15,000 स्टेप हो गए, तो उस दिन भाई मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज भी खा सकता हूँ। कैलोरीज की गेम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी ईजी से समझ नहीं आती है, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि आप कोचिस पे सारी बात छोड़ दीजिए। यहाँ पे कमेंट्स में भी किसी ने कहा कि आप कोचिस पे बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मेहनत मांगती है यार, बहुत दिमाग लगता है कैलोरी कैलकुलेशन के लिए। आप मेहनत कीजिए, बाकी हम बैठे हैं। जिसको कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी फिटनेस गोल है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो मर्जी फिटनेस गोल, फैट लॉस से लेके अगर आपकी सेक्स ड्राइव भी कम हो गई है, कुछ भी, कोई भी फिटनेस गोल है भाई, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। आपको इस तरह से न्यूट्रिशन और एक्सरसाइजिंग को लेके आई कैन कंसल्ट, कि आपको मैं प्रॉपर वे में बता सकता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। न्यूट्रिशन एक्सरसाइजिंग के रिजल्ट थोड़े कम आते हैं, धीरे आते हैं, स्लो आते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्जरी, बट वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अब छोटी छोटी ऐसी लाइव वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ शेयर करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।